नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिविनिटी एपिक पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, श्राद्ध संस्कार। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में श्राद्ध करने की विधि थोड़ी थोड़ी अलग होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और उत्तर पूर्व तक श्राद्ध की विविध परंपराओं से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं श्राद्ध क्या है। संस्कृत में श्राद्ध शब्द श्रद्धा से निकला है, यानी श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाने वाला कर्म। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। इसमें पितरों को तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। विश्वास ये है कि इन कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ श्राद्ध का बड़ा महत्व है। विशेषकर गया जी, बिहार को पितृकर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ गया जी धाम में फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध का आयोजन होता है। गौर करने वाली बात है कि उत्तर भारत में श्राद्ध प्रायः घर पर ही किया जाता है। प्रातः स्नान, पितरों का स्मरण, तिल, कुश और जल से तर्पण, फिर पिंडदान, चावल, जौ और तिल से बने गोल पिंड, अंत में ब्राह्मण भोजन और दान। राजस्थान और हरियाणा में भी इसी प्रकार श्राद्ध होते हैं। बस यहाँ लोग अपने गांव के पांडव सरोवर या पितृ सरोवर जैसे जलाशयों पर तर्पण करना पसंद करते हैं। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में श्राद्ध को श्राद्धम या तिथि कहा जाता है। यहाँ परंपरा थोड़ी भिन्न है। दक्षिण भारत में पिंड की बजाय भोजन पर अधिक जोर होता है। पितरों को याद करके पूरे 12 से 16 व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, तिल, घी और नारियल का विशेष प्रयोग। यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने को पितृ तृप्ति का मुख्य माध्यम माना जाता है। कांचीपुरम और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों पर भी लोग श्राद्ध करने जाते हैं। विशेष रूप से कावेरी नदी के तट पर पितृ तर्पण का महत्व है। यहाँ एक और खास बात है, दक्षिण में तर्पण करने की विधि उत्तरी भारत से अलग है। उत्तर में लोग जल दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करते हैं, जबकि दक्षिण भारत में जल पूर्व या उत्तर की ओर अर्पित किया जाता है। अब आते हैं पूर्वी भारत की ओर, यानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा। बंगाल में श्राद्ध को शाराद कहा जाता है। यहाँ परंपरा यह है कि पितरों को घर में ही विशेष पकवान बनाकर अर्पित किया जाता है। विशेषकर खिचड़ी और मछली का प्रयोग देखने को मिलता है। ओडिशा में पुरी जगन्नाथ धाम के पास पितृ श्राद्ध करने की परंपरा है। बंगाल और असम में एक खास रिवाज यह है कि लोग श्राद्ध के समय पितरों की तस्वीर या प्रतीक के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा थोड़ी सरल और भावपूर्ण होती है। पश्चिम भारत यानी गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी श्राद्ध बड़े भाव से किया जाता है। गुजरात में श्राद्ध को पितृपक्ष या पितृश्राद्ध कहा जाता है और यहाँ लोग नर्मदा नदी के तट पर तर्पण करते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर नासिक के गोदावरी नदी तट पर पिंडदान का महत्व है। यहाँ लोग सप्तशृंगी देवी मंदिर और त्र्यंबकेश्वर में भी पितृ तर्पण के लिए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत यानी मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में श्राद्ध परंपरा थोड़ी अलग है। यहाँ कई समुदाय हिंदू रीति से श्राद्ध करते हैं, जबकि कुछ आदिवासी समुदाय अपने पूर्वजों को फसल या भोजन चढ़ाकर याद करते हैं। मणिपुर में शरद पूर्णिमा पर पितृ पूजन का विशेष महत्व है। दोस्तों, देखा आपने, एक ही भारत, लेकिन श्राद्ध की विधि हर क्षेत्र में थोड़ी अलग है। कहीं गया जी में पिंडदान, कहीं कावेरी तट पर तर्पण, तो कहीं ब्राह्मण भोजन या घर पर पकवान। लेकिन इन सब में एक समानता है, पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भले ही लोग परंपराओं को संक्षिप्त रूप में निभाते हों, परंतु श्राद्ध का मूल भाव आज भी वही है, पितरों को स्मरण करना और उनका आशीर्वाद पाना। तो दोस्तों, यह था भारत के अलग अलग हिस्सों में श्राद्ध की परंपराओं का पूरा विवरण। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।